अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिल लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गान दीन, पर्दा नशी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कह दूं। सबसे पहले ये बात कि बच्चे आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें। दूसरी बात ये कि अक्सर प्रोग्राम जब होता है तो बाहर वाले जो उलमा होते हैं या शोरा उनकी बात तो सुनते हैं, लेकिन घर वाले जो कराते हैं वो घरी वाले नहीं सुन पाते। उसकी वजह ये होता है कि खाने पिलाने, इधर उधर मेहमान को आने जाने, इसमें उलझ जाते हैं और बेचारा इतनी मेहनत से इतना सरमाया खर्च करके प्रोग्राम करा के और उस चीज़ से इस्तिफ़ादा नहीं करते। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर से हम घर की जो ख़वातीन हमारी माँ बहनें हैं उनसे मैं भी गुजारिश करूँगा और जो हमारे समाज की हैं उन सब से कि आप दीन की मजलिस लगी है उनकी बात को सुने। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। और हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती कमर आलम साहब कासिमी दावत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमाए हमारे दरमियान और स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह आप लोग दीदार करते रहिए। और एक बात आपके सामने ऐलान कर दूं कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ईशा से कबली हो जाएगा, जैसा कि मुफ्ती साहब का हुक्म है कि इंशाअल्लाह अज़ान हो जाएगी और जमात का जो वक्त है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए ईशा से पहले। बहरकैफ़ उनकी हुक्म को ताबीर करते हुए इंशाअल्लाह चलेंगे। मैं कुछ थोड़ी सी बात कर दूं क्योंकि हमारे अकाबिर हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से हमारे मुफ्ती कमर आलम साहब, उनका वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हैं, हमें उन्हीं का बयान सुनना है। लेकिन हमारे कारी मुमताज़ साहब जो हमारे सीनियर साथी हुए हैं और भी साथी हैं यहाँ पर जो हमसे सीनियर है, उनके सामने मैं छोटा इस नाचीज़ बच्चा हूँ। उनका हुक्म है तो उनकी हुक्म की तामील करते हुए कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूँगा। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत किया, वज़रिल लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। थोड़ी सी बात करूँगा, मैं अपनी जगह ले लूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ हो, आज और ये महीना जो चल रहा है हमारे ऊपर, जिसे हम और आप शाबानुल मुअज़्ज़म के नाम से जानते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म यानी अज़मत वाला महीना है, ये रहमत वाला महीना है और ये इस्तिक़बाल रमज़ान का महीना है। जिस तरह से अगर हमारे घर के अंदर मेहमान आता है तो हमारा ये हक होता है कि हम अपने घर के मेहमान जो आ रहे हमारे घर पर उसके इस्तिक़बाल में हम खर्च करते हैं, उनका क़याम ताम निज़ाम का इंतज़ाम करते हैं। उसी तरह से ये महीना हमें अलॉट करता है, ये हमें बताता है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, उसके लिए तैयारी कीजिए। तैयारी किस तरह करें? ये फटाकेबाजी से नहीं, ये मस्जिदों के अंदर फर्री लगाने से नहीं, ये आतिशबाजी से नहीं, ये नौजवानों की टोली जो घूमती है हमारे मुआशरे और समाज के अंदर, इससे नहीं। आप तैयारी करेंगे खुदा की इबादत कर कर, आप तैयारी करेंगे कब्रिस्तान में जाकर। ये हुआ शब बारात का हक। मेरे नौजवानों, हमारी बात अगर आपको बुरा लगे तो खुदारा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। आप हमारे भाई हैं, हमारे समाज का बेटा है, हमारे मुआशरे के आप भी बेटे, हम भी बेटे हैं। इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, अगर हमारी बात किसी को कड़वी लगे तो खुदारा माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा भाई हो या हमारा कोई भी हो, भांजा हो या जो भी हो, किसी गलत नताइज की तरफ न जाए। आपके माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे आप शब बारात में नहीं जागिए, जागिए, लेकिन जागने के तरीके पर जागिए। आज हम क्या करते हैं, अभी शब बारात आ रहा है इसलिए मैं इस टॉपिक को पकड़ा हूँ कि आज हमारे गांव के अंदर या जिस गांव के अंदर देखिए
ये अगर सबसे ज़्यादा अय्याश परस्ती कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। आज मुसलमानों की हुकूमत गिरी है तो सिर्फ अय्याशी परस्ती की वजह से। इसलिए अपने अंदर से अय्याशी को निकालिए। हम क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को कहते हैं कि शब बारात में जागेंगे, लेकिन मस्जिद कोई नहीं जाता। हाँ, थोड़ी सी जाके हाजिरी लगा देंगे, अब जाएंगे और शब बाराती में नहीं। ये साल के 12 महीने हमारे नौजवान के अंदर ये बुराइयां आम हो गई है, चाहे हमारे गांव के नौजवान लड़का हो या लड़की, चाहे हमारा भाई हो या हमारी बहन हो। मैं सबको मुखातब करके कहना चाहता हूँ, आप अपने घर के अंदर से, घर से बाहर निकलते हैं रात को ईशा के बाद, खुदा की कसम आप तो चले जाते बाहर, लेकिन कभी गौर किया कि हमारे माँ बाप पर क्या गुजरती है? आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर कदम रखते हैं, आपके वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। आपके वालिदैन सोचते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा जाएगा किस जुर्म में वो फंस जाएगा, पता नहीं रात में क्या होगा। लेकिन आप अय्याश परस्ती में निकले हुए, आप अपने दोस्त के ग्रुपों में निकले हुए, आप अपने अंदर एटीट्यूड रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ 10 लड़का है और कोई गांव का कोई फर्द हमें बोलने वाला नहीं है, डरेगा। मेरे दोस्तों, आप ताकतवर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन याद रखो आपसे बढ़कर आपका रब खुदा ताकतवर है, उसकी ताकत से आप नहीं बच सकते। ये जो आपके अंदर गलत फहमी है कि हम 8 लड़के दोस्त 10 लड़के को लेकर गांव में घूमते हैं और रात में जाकर आतिशबाजी करते हैं, या जहाँ वहाँ नुक्करों पे घूमते हैं, बैठते हैं और हमें कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों की टीम है और हमारी इतनी ताकत मजबूत है कि हमें कोई नहीं बोलेगा। याद रखिए, जितनी आपकी ताकत है उससे बढ़कर हमारे रब की ताकत है। जब वो अपनी आप पर आ जाएंगे तो ये आपकी ताकत कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इससे मुझे एक वाकया जहन में आ गया, मैं बता दूं आपको। हम लोग इसी माशरे और समाज के अंदर रहते हैं। जिस तरह भी गांव के अंदर मछली पकड़ी जा रही थी, इसलिए मैं इस पर ये टॉपिक ला रहा हूं। तो गांव के सब लोग जाते हैं मछली मारने के लिए, जवान भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, हर तरह के लोग जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया खुतबाते असलम में लिखा है हजरत ने, और उन्होंने कहा कि एक साहब ने मछली पकड़ रहे थे, उसको बुआरी मछली मिल गई, बड़ी मछली, कमज़ोर था बेचारा, लागर था। एक साहब उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसकी मजबूरी का, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लिया। क्या किया, उसकी मछली को छीन लिया। वो बेचारा बहुत गिर गिराया, उसको ढकेल दिया, चल हट, जो करना फरियाना फरिया लेना आके, मैं लेके जा रहा हूँ मस्जिद, मछली मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना कर लो। बेचारा कमज़ोर था, क्या करेगा, लड़ेगा, मर जाएगा वहीं पर। उसने एक आह उसके दिल से निकली, क्या अल्लाह, मैं तो इससे लड़ नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं इससे छीन सकता हूँ। इसने अपनी ताकत दिखा दी, इसने अपनी ताकत दिखा दी, बस आप अपनी ताकत दिखा दीजिए इसको। इतनी वो ऐसी थी, वो घड़ी पता नहीं कैसी थी कि वो दुआ कबूल हो गई। किताबों के अंदर लिखा है, खुतबाते असलम के अंदर ये वाकया लिखा है कि वो साहब चले गए, मछली बनाए खाए जो भी हो, वो लेकर जा रहे थे बुआरी मछली, उसकी दांत बड़ी होती है, गांव वाले समझते होंगे इस चीज़ को। वो मुंह खोला, वो चाप दिया उसकी उंगली को, जख्म सा बन गया। कुछ दिन हुआ, पट्टी उट्टी लगाए, लेकिन जख्म बढ़ने छूटने का नाम नहीं। डॉक्टर के पास गए, फिर मरहम पट्टी हुआ, छूटने का नाम नहीं। फिर डॉक्टर के पास गए, बोले उंगली काटना पड़ेगा। क्या करे भाई, उसके बाद चारा भी नहीं, उंगली काट दिया। लेकिन फिर वो बढ़ते गया, हाथ पे आ गया। अब क्या करे भाई, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको गट्टा काटना पड़ेगा, हाथ कलाई काट दिया गया। फिर भी जख्म छूटने का नाम नहीं, बढ़ते गया। ये कुदरती चीज़ थी, आप कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते, किसकी आह कैसी हो, इसलिए हमें बचनी चाहिए, अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। फिर वो शख्स डॉक्टर के पास गया कि जख्म नहीं ठीक हो रहा, क्या कि आपका हाथ काटना पड़ेगा, कहनी से काट दिया गया, एक हाथ भी चली गई, जख्म छूटने का नाम नहीं, बढ़ते गया। फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि आपको ये हाथ यहाँ बाजू से काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका जिस्म भी सड़ जाएगा। उन्होंने कहा यार कुछ तो मामला है, इलाज एक तरफ है, हाथ पे हाथ काटे जा रहा हूँ, छूटने का नाम नहीं। कुछ लोगों से उन्होंने मशवरा किया, एक हकीम साहब थे उस वक्त के, कहा उनसे जाकर मिलिए। पहले के हकीम भी थे तो बड़े आमिल किस्म के थे, आरिफ बिल्ला किस्म मिजाज थे, वो खुदा का खौफ रखते थे दिल में। उनके पास गए, उनको सारा माजरा बताया। उन्होंने कहा कि बाबू लगता है ज़िंदगी में आपने किसी को तकलीफ़ दी है, ऐसा लगता है कि आपने किसी को सताया है, इसलिए ये मामला हो।
जाए किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से जाकर इसकी दुआ तावीज़ ले लीजिए। मौलाना साहब के पास गए, अच्छे वक्त में तो याद नहीं करते, बुरे वक्त में मौलाना याद आता है। मौलाना साहब के पास गए बहरकैफ। मौलाना साहब के पास जाने के बाद उन्होंने बताया मौलाना साहब को सारा माजरा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तावीज़ से भी और दुआ से भी ठीक होने वाला नहीं है। अगर आप अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं तो जिस शख्स को आपने सताया है, जिसके आप दिल तोड़ा है, उससे जाकर आप माफ़ी मांग लीजिए। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे आपका जिस्म गलता रहेगा, सड़ता रहेगा, कोई चारा भी नहीं। बेचारा मजबूर होकर गया उस लागर कमजोर के पास, कहा कि मैंने जो मछली मैंने आपसे छीन लिया था तो उसका 10 गुना मैं दूंगा आपको, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा जिस्म गल रहा है, सड़ रहा है, रुकने का नाम नहीं है। लेकिन बेचारा वो शख्स कमज़ोर लागर बहुत सादगी मिजाज का था, उसने माफ़ कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने लिखा अपनी किताबों में कि वो बंदा सही हो गया। तो इस वाक़ये से हमें ये कहना है अपने नौजवानों को और अपने मुआशरे के और सब मुसलमानों को कि अपनी अकड़ पर मत रहिए और ये मत सोचिए कि हमारे साथ 4 नौजवान हैं तो हम अपने आप में बहुत बड़े शेख हैं या हम बहुत बड़े ताकतवर सेकुलर हैं। नहीं, किसी की आह ऐसी निकलती है कि आपकी अच्छी से अच्छी ताकत निकल जाएगी। मैंने एक वाक़या आपके सामने बता दिया। तो इसलिए हम अपने मुआशरे और समाज के अंदर रहें तो इंसानियत को सबसे सामने पहले रखें। सबसे पहले इंसानियत है, अपने बड़ों का अदब करें। ये नौजवान जो होता है, या नौजवान लड़का हो या लड़की हो, ये नौजवान अपने समाज और मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से एक इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरीके से अगर नौजवान लड़का या लड़की मुआशरे के अंदर बिगड़ जाए तो वो मुआशरा कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए मैं नौजवानों को खासतौर से मुखातब कर कहना चाहता हूं कि अपने मुआशरे के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, अपने मुआशरे के अंदर चाहते हैं कि हमारा मुआशरा सही हो जाए, हमारा समाज सही हो जाए, तो अपने अंदर बदलाव लाओ। ये नारेबाजी नेतागिरी से नहीं बदलाव आता है। हम जो कहते हैं बदलाव लाओ, विकास लाओ, नहीं, अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने ईमान के अंदर बदलाव लाओ, अपने घर के अंदर बदलाव लाओ। ये नारेबाजी से नहीं होता है, आप अपने अंदर सुधार कीजिए। आज हमारे घरों का, हमारे मुआशरे का दम बुरा दरहम बरहम मामला है। और ये सिर्फ मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा, ये हमारे मुस्लिम तबके के अंदर है। एक हजरत लिखते हैं अपनी किताब में, उनसे कहा गया कि भाई वो एक अल्लाह वाले थे, वो खानकाह पे एक गए मुरीद, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इधर कोई बड़ी मुस्लिम बस्ती हो, जाके जाऊँ ताकि देखूँ मैं कि कितनी बड़ी बस्ती है, तो बताइए मैं उस गाँव में जाऊँगा और पता चले कि ये मुस्लिम बस्ती है। तो उन्होंने कहा अल्लाह वाले कि यहाँ से गुजरिए रात में, और जिस गांव के अंदर होटल, नुक्कड़, चौक, चौराहे पर जो नौजवान लड़के बैठे ज़्यादा होंगे, समझ लीजिए कि मुस्लिम माशरा है, ये मुस्लिम कौम का बच्चा है जो आलतू फालतू बैठे रहते हैं और इधर उधर होटलबाजी करते। इसलिए खुदा के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके वालिदैन की नींद उड़ जाती है, चाहे नौजवान लड़का हो या लड़कियाँ, आप अपने घर के अंदर रहिए। ईशा के बाद जल्दी सोना, ये सुन्नत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको फॉलो कीजिए आप। हमारे घर की औरतें, घर की औरतें, औरत लफ्ज़ क्या माना है? औरत लफ्ज़ का माना ये औरत के माने छुपना छुपाना, लेकिन हमारी माँ बहन को देखो, पूरे गांव को दिखाएगी अपने आप को। ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब वो म्यूजियम में जो कोई सामान रखा रहता है सब पब्लिक देखते हैं, वैसी अगर कोई औरत इस गांव से उस गांव एक बार चक्कर ना लगा ले, उसको रात में नींदें नहीं आएगी, पता नहीं उस टोले में क्या हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से नहीं, आपको अल्लाह ने औरत का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ औरत, यानी आपका काम है छुपना और छुपाना। अपने घर की 4 दीवारी में रहिए, तब जाकर मुआशरे की इस्लाह होगी समाज की। लेकिन हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें यहाँ से वहाँ, ये टोला से वो टोला, इसके घर से उस घर, अरे भाई इससे घर का निजाम दरम बरम होता है, और उस घर का सबसे बड़ा निजाम दरम बरम होता है जिसके घर के अंदर 4 औरतें आया जाया करती हैं। भाई आप, मेरा घर है, ये तवाफ खाना है, अल्लाह ने आपको औरत बनाया, आप घर की 4 दीवारी में रहो ना। बाजारी औरतों क्यों बन रहे हो? आपके घर के अंदर अगर औरतें, मर्द है तो उसको बोलिए जाइए बाजार को जाइए, आप क्यों जा रहे हैं? मतलब हमको जाना है, दिखाना है लोगों को। मेरी बहनों, खुदा के अजाब से डरो,
और मुआशरा उसी वक्त सुधार हो सकता है जब अपने अंदर आप सुधार लाए। ये नौजवान लड़का लड़की है समाज की रीढ़ की हड्डी। आज उस घर का निजाम धर्म बरम होता है जिसकी घर की औरतें की आवाज ऊंची होती है। आज हमारी घर की औरतों को देख लो, मर्दों पे चढ़ावा चढ़ाती है। और देख लीजिए हमारे घर का निजाम कैसा बर्बाद हो गया, मुस्लिम घर का। औरतें अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, बहन अपने भाई की इज्जत नहीं करता। क्या भाई, अगर शौहर कुछ बोल दे या घर का कोई मर्द, आप क्यों बोले ऐसा, हम हैं जिम्मेदार, हम हैं इस घर की नायब। नहीं, घर का जिम्मेदार मर्द होता है। अल्लाह ने इंतखाब किया, अल्लाह ने खलीफा बनाया मर्दों को, इसलिए औरतें मर्द के नीचे रहे, मर्द को फॉलो करे, मर्द की बात को माने, अपनी आवाज को ऊंची ना करे। मेरी बहनों, आपकी आवाज भी सतर है, यानी जिस तरह से आपका छुपाना इस्लाम ने कहा, इसी तरह अपनी आवाज को भी पस्त कीजिए, अपनी आवाज को भी छुपाइए गैर महरमों से। और आज की औरतें, हमारी माँ बहन इतना जोर से बोलेंगे उसको मैक की जरूरत नहीं है। यहाँ बोलेंगे तो मदरसा तक आवाज जाएगी, इतना जोर से बोलेंगे मतलब पूरा गांव को सुना रहे। भाई अपनी आवाज़ को इतनी दबा के रखिए कि कोई अगर आपके घर के अंदर कोई मेहमान आए तो एक अच्छा पैगाम लेकर जाए कि वाकई यार इस घर के अंदर मैं गया लेकिन किसी औरत को नहीं देखा, ये है घर। बहरकैफ ये मुख्तसर सी बात थी। अलबत्ता मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। मैंने कुरान शरीफ की आयत पे आई, वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व ग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं, अपने नबी को हिदायत दे रहे हैं, क्या नबी उन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, मत मिलिए उन लोगों से। किन लोगों से? जिन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, उन लोगों से नहीं मिली। मिलना जुलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया। क्यों? दीन का मजाक उड़ा रहे इसलिए। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, क्या दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है। इसलिए शब बारात आ रहा है, ये एक पैगाम देता है, हम इबादत करें, कब्रस्तान में जाएं। अल्लाह के नबी की हदीस है, वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलूं, अल्लाह के नबी की हदीस है, आप भी कब्रस्तान जाया करें। हम जाके रात में इबादत करें, कब्रस्तान जाएं, अपने पड़ोसियों का भी मतलब मुलाकात बात करें, करने कोई हरज नहीं है। और ये खुदा के वास्ते, मैं यहाँ पर से इसलिए बात कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये अर्री फर्री, ये फूल, ये फटाके, ये सब मत बजाओ, दीन का मजाक मत उड़ाओ खुदा के वास्ते। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, खुदा रहा। लेकिन ये इस तरह का इस साल से नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में भी होता है, हर गांव के अंदर होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा आज। आप मस्जिद को सफाई कीजिए। हाँ, जो इबादत करने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, नौजवान जो इबादत कर रहे हैं, उसके लिए आप चाय वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए, कीजिए, आप कीजिए, मैं कह रहा हूँ। इसलिए कि चलिए आप ऊँग उस पर आ जाती है, नींद उसको आने लगती है, तो आप चाय पिला दीजिए, चाय के बेचारा नींद से बेजार हो जाए, उसकी नींद उड़ जाए, फिर अपनी इबादत में लग जाए। ये सब काम आप कर लीजिए जो नींद को भगाए और इबादत की तरफ जोड़े। ये अर्री फर्री लगाना, ये खुराफात वाले काम से, रस्म व रिवाज से दूर रहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात करना बहुत चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। जो भी मैं गुफ्तगू किया मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है, क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी और बेबाक ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती कमर आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान हैं। मैं हज़रत से बड़े ही अदब एहतराम के साथ दावत देता हूँ हज़रत को कि आए और अपनी नूरानी हक्कानी इरफानी बयान से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ।